हम लोग पहले वीडियो में सर्कुलर मोशन के बारे में पढ़ चुके हैं। उसके जैसा आप लोग को एप्लीकेशन हम दिखाते हैं कि कैसे सेंट्रीपिटल और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स का एग्जिस्टेंस होता है। तो पहला हम लोग देख रहे हैं कि आता है कभी कभी कि व्हाई साइक्लिस्ट लीन टुवर्ड्स द सेंटर ऑफ कर्व पाथ। आप लोग भी साइकिल जो चलाते होंगे, मोटरसाइकिल जो चलाते होंगे, तो देखते होंगे कि आप कर्व पाथ पर झुक जाते हैं सेंटर की ओर। जैसे देख लीजिए, आपको फिगर में आपको बताते हैं। ये देखिए, आप इधर से आ रहे हैं, ऐसे ये स्ट्रेट आ रहे हैं रोड पर, लेकिन ये कर्व ऐसे मुड़ रहे हैं तो आप यही झुक गए। कितना से झुक गए? सेंटर की ओर थीटा से आप झुक गए। तो झुक गए, क्यों झुक गए? क्योंकि ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कर्व पाथ आया था, इधर आपको खींचना चाह रहा है। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये आपको इसने खींचना चाह रहा है। तो खींचना चाह रहा था, अपने को बैलेंस होने के लिए आप झुक गए। यानी इसके अपोजिट में आपने लाया है सेंट्रीपिटल फोर्स। तो सेंट्रीपिटल फोर्स कहाँ से आया? हमने पहले लेक्चर में कहा था कि उसका एग्जिस्टेंस नेचर बदलते रहता है हमेशा। तो इसमें तो आपने देखा कि आदमी का वजन, आपका वजन ऐसे mg नीचे काम कर गया, तो वजन को भी बैलेंस होना चाहिए, क्योंकि ये एकदम बैलेंस बनाए रहना है। और इस सेंट्रीफ्यूगल को भी बैलेंस करना चाहिए। तो ये बैलेंस कौन करेगा? कौन है यहाँ रिस्पॉन्सिबल? यहाँ रिस्पॉन्सिबल कौन है सेंट्रीपिटल फोर्स के लिए? तो यहाँ रिस्पॉन्सिबल है रिएक्शन फोर्स। रिएक्शन फोर्स जो इसके नॉर्मल लग रहा है। दूसरा इसको हम लोग कहते हैं यहाँ जो रिएक्शन है न्यूटन के थर्ड नियम से, ये रिएक्शन फोर्स इसको बैलेंस कर रहा है। आप सोच रहे हैं कि रिएक्शन फोर्स कैसे है? तो इसको देखिए, ये ऐसे चल रहा है, ऐसे सीधे, तो ये जो है सो रिएक्शन फोर्स हो गया। ये कौन थीटा है? तो ये कौन थीटा होगा? तो ये कौन थीटा होगा? अब देखिए, आर साइन थीटा हो गया, आर कॉस थीटा। यानी ये जो बन गया सेंट्रीपिटल फोर्स, देख लीजिए। यानी रिएक्शन फोर्स जो है सो यहाँ काम कर रहा है। रिएक्शन फोर्स का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस कर रहा है। तो अगर कोई पूछे आपसे, चाहे ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन आ गया, ऑब्जेक्टिव में इस तरह से क्वेश्चन आ गया, मान लीजिए कि क्वेश्चन आ गया एग्जाम्पल ऑब्जेक्टिव में कि साइकिलिस्ट around the curve path which force balance the सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। चॉइस में है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ रिएक्शन या नॉर्मल फोर्स, बी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ नॉर्मल फोर्स, सी बोथ ए एंड बी, डी नन ऑफ दीज। तो चूंकि आपको अब कह दिए हैं कि यह सर्कुलर पाथ पर है, तो नेचुरल सी बात है कि पहला हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बैलेंस करेगा। तो अब बैलेंस हो गया। तो अगर कहीं अगर देखिए बैलेंस हुआ है अगर थीटा डिग्री पर, तो एंगल कितना होगा तो आप निकाल सकते हैं। अब क्लियर है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये इक्वल टू हो गया किसके जी? आर कॉस थीटा, आर साइन थीटा।
यानी mv²/r ये स्पीड है जिससे चल रहा है। ये एक इक्वेशन मिल गया। दूसरा इक्वेशन आपको मिल जाएगा किससे, mg r sin थीटा r cos थीटा। अब इस दोनों को भाग दे देंगे तो ये tan थीटा हो गया, m कट गया तो v²/rg, tan थीटा इक्वल टू v²/rg। अब यहाँ देख लीजिए कि रेडियस तो कांस्टेंट है, जी भी कांस्टेंट है, तो यानी v प्रोपोर्शनल टू हो गया थीटा। यानी जितना स्पीड से आप कर्व पाथ पर मुड़िएगा उतना आपको ज्यादा झुकना पड़ेगा, अन्यथा आपको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ले डूबेगा। तो रेस में आप देखते हैं, कहीं रेस होता है तो देखते हैं कि रोड पर एकदम सूद जाके टर्न लेता है, तो आप सोचने क्या रह गया हो जाएगा, नहीं, बहुत हाई स्पीड है इसलिए उसको ये झुकना पड़ेगा। यानी साइकिलिस्ट, कोई पूछेगा कि साइकिलिस्ट कर्व पाथ पर क्यों झुक जाता है, तो आपका आंसर रहेगा टू प्रोवाइड द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को प्राप्त करने के लिए। तो पूछेगा कि उसको कहाँ से प्राप्त होगा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, तो ये रोड के रिएक्शन फोर्स है, यानी नॉर्मल फोर्स ऑफ रोड, रोड के नॉर्मल फोर्स से वो उसको एग्जिस्ट होगा। अब आइए, यहाँ तक हो गया कि साइकिलिक झुक जाता है, लेकिन फोर व्हीलर तो साहब का व्हीलर है। अब साहब लोग तो भाई झुक नहीं सकते हैं, वो तो झुकने हैं गरीबे आदमी से, साइकिल पर चल रहा है वो झुकेगा, दूसरा तो झुकेगा नहीं। तो फोर व्हीलर में क्या होता है, रोड झुकते हैं, रोड को एक तरफ दबा दिया जाता है, एक तरफ उठा दिया जाता है, क्रिया वहाँ यही होगी। लेकिन फर्क है कि साइकिलिस्ट, मोटरसाइकिलिस्ट, ये लोग झुकते हैं, रोड नहीं। लेकिन जब फोर व्हीलर रहता है, चाहे ट्रक हो बस हो, उसमें ये झुकते हैं, रोड झुकते हैं, गाड़ी नहीं झुकती। तो आइए उसको देखते हैं हम लोग। इस क्रिया का नाम होता है बैंकिंग ऑफ रोड। रोड और रेलवे ट्रैक, तो देखिए, मान लीजिए ये है, ये रोड है, ये रोड की चौड़ाई है और ये ऐसे झुका दिया गया है। कितना हाइट से है, इधर हाइट h उठा दिया गया है, ये इधर झुका हुआ है। गाड़ी यहाँ आई, नॉर्मल ऐसे लगा, वेट ऐसे लगा, तो ये भी कोण थीटा होगा, तो ये कोण भी थीटा होगा। अब ये रिएक्शन फोर्स यानी नॉर्मल ऐसे है, सेंट्रीफ्यूगल इस टाइप से लगेगा, इधर सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो इधर जो आ गया आपका सेंट्रीपिटल, तब देखिए आ गया ना, r sin थीटा r cos थीटा, यानी उसमें हम झुके थे, यहाँ रोड झुका है ना। तो रोड को क्यों झुका दिया था, टू प्रोवाइड द सेंट्रीपिटल फोर्स टू बैलेंस द सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। तो यहाँ भी आप निकालिएगा तो यहाँ भी आपका वही चीज़ निकलेगा, tan थीटा इक्वल टू v²/rg यहाँ निकलेगा। लेकिन यहाँ अगर रोड की चौड़ाई देख रहे हैं, रोड की चौड़ाई अगर d है तो tan थीटा का मान देखिए यहाँ से निकल जाएगा h/d, तो h/d इक्वल टू v²/rg, यानी जितना ज़्यादा स्पीड रहेगा उतना हाइट उठाना पड़ेगा। तो एक रिलेशन इससे आ गया जिससे आपको ये हो जाएगा। अब देखिए, रोड एक तरफ दबा दिया जाता है, एक तरफ ये घाटी उटी में मिलेगा, तो ये अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहीं कहीं जहाँ सेंट्रीपिटल नहीं है और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है, वो लड़ाई करवा देता है आपको।
अब जैसे मान लीजिए कि कोई आदमी बस में बैठा हुआ है, अब 4 सीटर बस है, 4 सीटर बस है, उसके बाद जो है सो लोग बैठे हुए हैं, जो सबसे किनारे में हैं, सबसे किनारे में हैं वो आंख बंद किए हुए हैं और जो नींद में हैं, और जो है गाड़ी टर्निंग सेंटर की ओर कर्व पाथ पर, तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहाँ जाएगा, बाईं की ओर। अगर उसके ठीक ऐसे टर्निंग ली दूसरे तरफ तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इस पर बाईं ओर। तो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स जो नींद में है तो ये तो बैलेंस में नहीं है। अब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स खसीट के उनको नीचे गिरा दिया। अब वो नींद से उठे, अब बगल वाले से कॉलर थाम के लड़ाई शुरू कर दिए कि हमको आप ठेला क्यों। वो कहा कि भाई हमने नहीं ठेला है। कैसे कि नहीं, हम कैसे गिर गए तब। अब ये सेंट्रीफ्यूगल फोर्स के कारण हुआ। आप देखिए ड्राइवर जब बस चलाता है तो उसको पता चल जाता है कि गेट खुला हुआ है। ड्राइवर जब गाड़ी चलाता है 4 व्हीलर तो उसको पता चल जाता है कि गेट खुला हुआ है। क्यों? इसलिए कि गाड़ी अनबैलेंस हो रही है, यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स उस पर काम कर रहा है। तो गाड़ी रोक के कहता है कि देखिए गेट दोबारा लगाइए, तो वो अनुभव कर लेता है कि यहाँ सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है। तो यानी सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को बैलेंस करने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स कोई एग्जिस्टेंस बहुत जरूरी है। अब वो रूप बदल के आता है। अब देखिए दूसरा, यानी एक तो ये सेंट्रीपिटल फोर्स का एग्जिस्टेंस हुआ, सेंट्रीपिटल का अब मान लीजिए कि एक पार्क है जिसका रेडियस r है, पार्क है। आई पार्क के चारों ओर गाड़ी घूम रही है, ऐसे घूम रही है। तो अगर मान लीजिए कि ज्यादा स्पीड करेगा तो क्या करेगा, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इधर खसीटेगा। तो कहता है कि कितना स्पीड से चले, मैक्सिमम कितना स्पीड ले कि वह सर्कुलर पाथ पर आसानी से मूव कर सके। तो यानी देखिए इधर जो है सेंट्रीपिटल फोर्स बैलेंस करने के लिए आएगा ना, तो अब कहाँ से आएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो देखिए कहाँ से आता है। देखिए ये आपका mg हो गया, आई हो गया रिएक्शन फोर्स r। अब इधर देखिए ये रोड का जो है, अगर मान लीजिए मोबिल गिरा दीजिए, तेल गिरा दीजिए, तो गाड़ी की स्पीड घटाना पड़ जाएगा ना, स्पीड घट जाएगी, यानी फ्रिक्शन गायब हो गया। यानी इसको कंट्रोल कौन कर रहा है, फ्रिक्शनल फोर्स, यानी F फ्रिक्शनल फोर्स है। तो F क्या है, यहाँ सेंट्रीपिटल फोर्स कौन काम किया जी, फ्रिक्शनल फोर्स। तो यानी फ्रिक्शनल फोर्स बराबर हो गया mv²/r, और ये क्या कहते हैं, r बराबर हो गया m × g, भागा दीजिएगा F/r, तो m कैंसिल, v²/rg। अभी आप जानते हैं फ्रिक्शन से, फ्रिक्शन F प्रोपोर्शनल टू नॉर्मल फोर्स यानी रिएक्शन फोर्स। तो F बराबर हो गया μr, तो म्यू बराबर हो गया F/r, यानी ये हो गया म्यू के बराबर v²/r, यानी v² = μrg, यानी v तो देखिए जितना ज़्यादा फ्रिक्शन होगा उतना स्पीड से वो चला सकता है, जितना कम फ्रिक्शन घट जाएगा तो स्पीड भी घट जाएगा। यानी अगर तेल रख दीजिए तो स्पीड घट जाता है। यानी यहाँ जो नेचर है सेंट्रीपिटल फोर्स का वो कौन रूप में है, फ्रिक्शनल में। तो 2 सिचुएशन आपको दिखाए हैं। आप लोग मौत का भी कुआं देखे होंगे, वहाँ भी आप देखिएगा, जो लोग नहीं देखे होंगे, वहाँ लकड़ी कुआं जो है लकड़ी का बना होता है। क्यों बना होता है लकड़ी का, वहाँ ब्रेक का काम सेंट्रीपिटल वो करता है, फ्रिक्शन। लकड़ी का सबसे ज़्यादा फ्रिक्शन होता है, इसलिए मौत के कुएं में लकड़ी का उपयोग होता है। अब जो है सो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग ये करेंगे। बंद कर दो जी।